मैं समझता हूँ ये जो एक आक्रोश ही था जो जिसको बांग्लादेश में हमने देखा। अगर आप इस तरह जुल्म करने पे आ जाओगे और किसी के अधिकारों को लूटने पे आ जाओगे तो फिर ये विरोध बढ़ेगा और सरकार इस तरह के काम करे जिस तरह बांग्लादेश में। सवाल ये यहीं से शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम, कितने जो आपने मंत्री बनाए मुस्लिम, कितने एमएलसी बनाए आपने मुस्लिम, और साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं जानता हूँ एक भी मुस्लिम इंस्पेक्टर जो है चार्ज पे नहीं। इससे कितने डीएम आपने मुस्लिम जो है चार्ज पर रखे हैं, कितने आईपीएस आपने मुस्लिम चार्ज पर रखे हैं। चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि मुस्लिम्स का जो हक है वो मारने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ कह रही है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा हक मिले। कैसे? आपकी आज तक की कौन सी योजना है जिसमें मुसलमानों को आपने ज्यादा हक दे दिया? सवाल ये यहीं से शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम, कितने जो आपने मंत्री बनाए मुस्लिम, कितने एमएलसी बनाए आपने मुस्लिम, और साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं जानता हूँ एक भी मुस्लिम इंस्पेक्टर जो है चार्ज पे नहीं। इससे कितने डीएम आपने मुस्लिम जो है चार्ज पर रखे हैं, कितने आईपीएस आपने मुस्लिम चार्ज पर रखे हैं। तो सरकार की मंशा देखनी पड़ेगी। असल सवाल है किसी को मारने के लिए लाठी मारने की जरूरत नहीं है। उसका रोजगार उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, यही प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये मुसलमानों का धार्मिक जो है विषय है, इसमें सरकार घुसपैठ करने काम करे, घुसने काम कर रही है। इतनी जो है सीधी तो बिल्किस बानो की नहीं बोली सरकार। बिल्किस बानो के आरोपी को जिस तरह से खुलेआम जो है छोड़ा गया सरकार की योजना के द्वारा, जुल्म किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो उस बच्चे को न्याय नहीं मिलता। और वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को लोग प्रतिनिधित्व देंगे, तो मैं तो धन्यवाद करूंगा सरकार को। सबसे पहले बिल्कुस बानो को देना चाहिए और वो तमाम मुस्लिम महिला जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको अवसर देना चाहिए, तब तो हम माने। लेकिन सच ये है कि सरकार वहां बहुमत में है, वो उसको पास करा सकती है। हमने डिवीजन की मांग की, हम और वैसे दो ही लोग थे जो डिवीजन की मांग कर रहे थे, ये बिल पे डिवीजन हो। मगर सवाल ये है कि आप बहुमत में होके अगर न्याय की जगह दमन करने लग जाओगे तो ये दमन नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ ये जो एक आक्रोश ही था जो जिसको बांग्लादेश में हमने देखा। अगर आप इस तरह जुल्म करने पे आ जाओगे और किसी के अधिकारों को लूटने पे आ जाओगे तो फिर ये विरोध बढ़ेगा और सरकार इस तरह के काम करे जिस तरह बांग्लादेश में। हालांकि कुछ पॉलिसियों में हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब देश की अस्मिता का विषय आएगा तो सरकार को हम लोग जो है किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं पड़ने देंगे, घबराने नहीं देंगे। लेकिन आज जो हमने पार्लियामेंट में देखा वो ये था कि मुस्लिम समाज के लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया। मैं सरकार से मांग करूंगा, जैन समाज के लोगों के कितने तीर्थंकरों को लूटा जा रहा है, कितने तीर्थंकरों को बैन कर दिया गया है, उनकी जो आस्था का खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकार उसमें इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। तो जैन समाज के बारे में सरकार ने क्या सोचा? लेकिन वहां कहीं नहीं दिखाई देते। जहां जिस एजेंडे से देश के मुसलमानों को कमजोर करने का प्रयास किया जाए वो उस पर काम करते हैं। यही सरकार डिवीजन आपने ये डिवीजन हमने मांग की और बहुत जोर से मांग की, लेकिन मुस्लिम्स हैं उनको इस समय उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है और डिवीजन की मांग इसी वजह से उठाई गई है।